जी ने एक रास्ता दिखा दिया और फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट तो कल सामने आ गया था, बस थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। पहले ये बताइए कि हम लोग यहाँ ये 10 दिन अपने खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च किया, अपना शुल्क जमा किया, और आप भी गर्मी में और ऐसे माहौल में घर छोड़े यहाँ पड़े हैं, और हम लोग भी। उद्देश्य क्या है? आपका जो उद्देश्य है कि हम अच्छे शिक्षक बने, और हमारे अधिकारियों का भी यही उद्देश्य है कि हमारे शिशु मंदिर योजना से शिक्षा में पढ़ाने वाले जो लोग हों वो अपने विषय के पाठ्य योजना रखने के तज्ञ, यही उद्देश्य है ना। तो जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उस पाठ्य योजना बनाते समय कल विषय आया था कि उस पाठ, जिस अमुक पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो पहली ऊपर नाम आया होगा कक्षा, विषय, उपविषय और उसकी संभावित जो बेलाएं, कितनी बेलाओं में। इसके पहले हर वर्ड के जो लेसन प्लान बनता था एक पीरियड का बनता था इंडिविजुअल, अब पूरे चैप्टर का बनेगा। कई बार तो यूनिट का भी बनाना पड़ेगा जब हम कोई लंबा यूनिट लेंगे। आचार्य जी यही रहो, यही रहना है, ठीक है। हाँ, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। तो कुछ लोग ऐसे नहीं, सत्य को सत्य कहना ये भी हमारे स्वभाव में आना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। एक छोटा सा प्रसंग, कुछ लोगों को नींद आ रही। एक व्यक्ति एक राज्य में था, संयोग से कुछ ऐसी घटना घटी, उसके आंख में चोट लग गई और आंख फूट गई। और आंख फूट गई तो उसको जिस नाम से बुलाया जाता है हम सभी लोग जानते हैं ना। तो उसने कहा कि क्या किया जाए। तो उसने अपने साथियों में कहना शुरू कर दिया कि मेरी जब से आंख फूट गई मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं, मुझे भगवान दिखाई पड़ते हैं एक आंख से। कई बार उसने कहा तो धीरे धीरे ध्यान में आ गया। लोगों ने कहा क्या सत्य है? एकदम 100% सत्य। और अगर न दिखे तो जो सजा मुझे देना तो वो मुझे स्वीकार है। धीरे धीरे लोगों को विश्वास जगा और किसी एक ने हिम्मत जुटाई, कहा चलिए मेरी फोड़िए। उसकी आंख फोड़ी गई। और जब आंख फोड़ी गई तो उसने कहा भगवान दिखता नहीं है। तो उसने कहा अभी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। और कान में गया और धीरे से कहा कि देखो अब तो टूट गई, काने तो हो ही गए हो, अब हम 1 से 2 हो गए, लोग हंसेंगे 2 ही लोगों को, इसलिए समूह बढ़ाइए। तो उसने कहा हाँ हाँ दिखते हैं, वो भगवान है। भाई फिर क्या हुआ, क्रम चल पड़ा। धीरे धीरे राज्य की बहुतायत संख्या ऐसी हो गई, एक समूह तैयार हो गया। विभिन्न पथों पंथ चलते हैं, अपने अपने उपासक अपने आप। तो राजा तक के बात पहुंची। तो राजा ने कहा क्या ये सच है? तो समूह में वो एक बड़ा समूह था, हाँ एकदम सच है। तो राजा ने कहा मेरे को भी प्रयोग कराओ। अब राजा को भी जब प्रयोग कराया गया तो उसको भी नहीं दिखा। उस व्यक्ति ने राजा को भी यही कहा, लेकिन राजा राजा है, सत्य सत्य है। इतने लोगों को गुमराह करना, और उसने सही निर्णय करते हुए उसको मृत्युदंड दिया। कई बार हम फंस गए और फंसने के बाद में फिर दूसरों को भी फंसाए, ये भी क्रम चलता है। गलती हो सकती है, गलती होने के बाद मैं एक बहुत वैसा उदाहरण देता हूं कि हम रास्ते से जा रहे हैं,
और मेरे पैर में लैट्रिन लग गई, पड़ी है, धोखे से पैर पड़ गया, तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है आचार्य जी, क्या फर्ज बनता है? खड़ो, वहां से साफ करें, अपना पैर साफ करें, ये उचित है ना? मतलब दोबारा चांस ना हो, गलती हो सकती है, धोखा हो गया, देखा नहीं कुछ हुआ। दूसरा इसका ऑप्शन ये भी है कि अब तो मेरा पैर पड़ ही गया, तो ढूंढे क्षेत्र में जहां जहां मिले दोनों पैरों से, अब तो हो ही गया। तो ऐसी स्थिति न बने, सत्यता उचित अनुचित का निर्णय अध्यापक होने के नाते जब हमारे माइंड में होगा तभी हम बच्चे को ठीक दिशा दे सकते हैं। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ मन के साथ में ही, कहते ना एक कहावत कहते हैं, पीर अपने को ही जहीर, दुआ किसको देंगे? डॉक्टर स्वयं बीमार होगा तो मरीज क्या देंगे? इसलिए मन स्वस्थ करके, तो पहले नंबर में आदर्श पाठ योजना कल आप लोगों ने लिखी होगी, उसी के आगे हम आगे बात करते हैं। फिर कक्षा, विषय और उस उप विषय या प्रकरण और बेलाएं, अवधि, इतना टॉपिक लिखते। अगर मार्कर है नहीं तो ये परमानेंट चला देंगे तो ये अरे मिटेगा नहीं। गीला कपड़ा ला, गीला कपड़ा, बेला पीछे तक दिखता है क्या? पीछे, सबसे पीछे दिख रहा है? मोटा मार्कर नहीं। चलो मैं बोल रहा हूं, ये दिनांक लिखा है, यहां बेला, यहां कक्षा, यहां अवधि, फिर विषय, और यहां पर प्रकरण, प्रकरण टॉपिक, ठीक है में आना, बोलो भाई। और अवधि जो आपके पीरियड का टाइम है, 35 मिनट, 40 मिनट, या जैसे 2 पीरियड भी है, 35 मिनट का एक पीरियड है, तो अवधि कितनी हुई? 70 मिनट की। 2 पीरियड में वो या 35 मिनट के गुणे 2। और प्रकरण जो टॉपिक हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इतना स्पष्ट हो गया। पीछे भाई वापसी चाहिए, हमें वापसी चाहिए, सो सकते हो आप, लेकिन मेरी बात का उत्तर देते रहो। अब उसके बाद में लिखिए सामान्य उद्देश्य। हाँ, अगली हेडिंग डालिए सामान्य उद्देश्य। अब ये सामान्य उद्देश्य, कोई एक पाठ का नाम बताइए, किसी भी कक्षा, प्राइमरी सेक्शन, जूनियर या ऊपर का किसी एक पाठ का नाम। खड़े हो जाओ बहनों में से कोई। हाँ, यातायात के साधन, तो ये प्रकरण में आपका हो जाएगा यातायात के साधन। ठीक है। अब जो सामान्य उद्देश्य हम लिखेंगे, तो सामान्य उद्देश्य इसके क्या होंगे? हम जो यातायात के साधन पाठ का शिक्षण करने जा रहे हैं, उस
पाठ के पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य क्या है? कोई एक उद्देश्य, एक लोग खड़े होकर बताओ। आप बताओ, आप आंखें बंद करके सोच रहे हैं। आप नहीं, आप आंखें बंद करके सोच रहे थे, बताओ। एक चीज बता, यातायात के विषय में जानकारी देना। यातायात है क्या? आने जाने की व्यवस्था, आने जाने को यातायात कहते हैं। और उसके साधन है, तो पहली चीज यातायात की व्यवस्था देना। एक सामान्य जानकारी कि यातायात के विषय में बच्चे को, भैया बहनों को जानकारी प्राप्त होगी। पहला सामान्य उद्देश्य हो गया, हुआ ना? दूसरा क्या होगा? हाँ बताइए, तेज बोलो, सब लोग सुने। बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नहीं, ये नहीं, बैठो। और पीछे कोई बताओ। हाँ हाँ, यातायात के कौन से साधन हैं, यातायात के क्या साधन हो सकते हैं, ये बच्चे को जानकारी देना। यातायात के साधन आपके छोटे से लेकर पैदल चलने के बाद जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, पैदल भी चलते हैं, क्यों नहीं लगे? रीना नाम है, रीना। हाँ, बहुत सोचने लगती हो आंख बंद करके। हाँ, यातायात का जीवन में महत्व, ये उसकी उपयोगिता, तीसरी पॉइंट हो गया। और यातायात के नियम, बहुत सुंदर। ये इतने बच्चों को ये चार चीजें हो गई, एक और हो सकती है। ये पाठ को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य है। जब पाठ्यपुस्तक बनाएंगे, अब आगे जाने का मेरा काम नहीं है। एक उदाहरण स्वरूप मैंने बताया, ये काम अपना आगे पूरा करेंगे श्रीमान साकेत संभाग निरीक्षक। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य ध्यान में आ गया, कैसे लिखना। अब उसके बाद में हेडिंग डालिए विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वही 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो जाए। विशिष्ट उद्देश्य पहले लिखते थे जो हर्बर्ट वाली थी, अब उसको लिखते हैं शिक्षण लक्ष्य। शिक्षण, हमारा लक्ष्य क्या है? शिक्षण का है, वही विशिष्ट उद्देश्य। कल बात आई थी। अब शिक्षण लक्ष्य 3 बताए थे प्रदेश शिक्षक जी ने कल, किसी को ध्यान है क्या? अभी हमने बताए थे। पहला, हाँ बताओ, ज्ञानात्मक लक्ष्य लिखिए, उसमें नंबर 1 ज्ञानात्मक लक्ष्य। दूसरा कौशलात्मक, ज्ञानात्मक लक्ष्य।